एप्लीकेशंस ऑफ एआई। सबसे पहली चीज, एआई सिर्फ एक टर्म है, मतलब एआई कोई ऐसी चीज नहीं जिसको आप ऐसे यूज कर लो ऐसे कुछ हो गया, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बस एक टर्म है। मैं आपको समझाता हूँ इसको थोड़ा एप्लीकेशंस देके। फॉर एग्जांपल एक सेल्फ ड्राइविंग कार का एग्जांपल लेते हैं। अब एक सेल्फ ड्राइविंग कार कैसी होती है, अब वहां पे सेल्फ ड्राइविंग कार में क्या हो रहा होता है कि उसमें कार में कोई आगे चला तो रहा, कोई ड्राइवर तो होता नहीं, क्योंकि वो सेल्फ ड्राइविंग है। उसमें पीछे जो पैसेंजर होता है वो बैठा होता है, जो उस कार का ओनर है वो पीछे बैठेगा, कार अपने आप चल रही है। अब आगे अगर कोई पत्थर आएगा तो उसकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी वो डिटेक्ट कर लेगी, अच्छा आगे पत्थर है, ऑब्स्टिकल है, तो इसके साइड में चले जाओ, इससे इसको छोड़ दो, इसके किनारे से निकाल लो, ठीक है। और अगर आगे कोई ह्यूमन आ जाएगा तो वो डिटेक्ट करेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ह्यूमन है, यानी कि ये चल के भी हट सकता है, तो वो उसको हॉर्न बजा देगी, इंसान सामने से हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी वो अलग अलग तरीके से चीज़ों को डिटेक्ट करेगी। यानी वो पहले एक पत्थर को डिटेक्ट करेगी, क्योंकि उसके पास ये भी डेटा होगा कि हाँ पत्थर क्या होता है, पत्थर कैसे, ठीक है, पत्थर चल के तो जा नहीं सकता है, ठीक है। उसके बाद वो एक ह्यूमन को डिटेक्ट करेगी। लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ जाएगी कि भैया सामने रोड पे एक एप्पल पड़ा मिल गया, तो वो रुक गया, अच्छा एप्पल तो ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट अपने आप चल नहीं सकता है, तो यहाँ पे मैं रुक जाऊँ, तो इसलिए यार उसका साइज क्या है और वो कहाँ पर है, ये सब चीज़ें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिटेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे चीज़ आती है एक ही कार, एक ही जगह पर बहुत सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करना। मतलब क्या है बहुत सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? वेल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक टर्म है, मैंने आपसे पहले ही कहा था एक टर्म है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, जस्ट लाइक एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आपकी बहुत सारी चीजें आती है, रनिंग कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, जिम जा रहे हो, कुछ भी, ये सब चीजें एक्सरसाइज में आती हैं। वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक टर्म है। अब इसके अंदर मशीन लर्निंग हो सकती है, रेन इन्फोर्समेंट लर्निंग हो सकती है, डीप लर्निंग, ठीक है। और इसमें आपका हो गया भैया जो आप लोग विजन वाला काम होता है, ठीक है, बेसिकली इमेज क्लासिफिकेशन, इमेज प्रोसेसिंग, ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक यूज होती है। अभी हमने आप एग्जांपल लिया था, सेल्फ ड्राइविंग कार में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तरीके से यूज आती है। जैसे कि भैया सामने इंसान खड़ा हुआ है, तो भैया अब इंसान खड़ा हुआ है, इंसान हट सकता है। अब ऐसा नहीं कि इंसान खड़ा हुआ है किनारे से निकाल लिया, किनारे और इंसान खड़े हैं तो मतलब कार आगे नहीं बढ़ रही है, नहीं, उसको हॉर्न बजा के हटा सकते हैं। लेकिन कोई पत्थर पड़ा हुआ है, कोई गड्ढा है, तो वहां पे से नहीं जाना है, तो इसलिए यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको डिटेक्ट करेगी। अब रास्ते पे कोई एप्पल पड़ा हुआ है तो वो एक ऑब्जेक्ट है, वो हट नहीं सकता, लेकिन उसके ऊपर से भी जाया जा सकता है, ठीक है, उसके ऊपर से भी जाया जा सकता है, क्योंकि वो एक एप्पल है, वो भले ही खाने वाली चीज़ है, बट वो कहाँ पड़ा हुआ है पहले वो देखो, जमीन पर पड़ा हुआ है तो कचर के चले जाओ। लेकिन अब पता चला भाई कोई ठेले वाला खड़ा है, वो एप्पल लेके खड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर से चली जा रही है, तो यहाँ पर भैया थोड़ी दिक्कतें होती हैं। इसलिए अभी देखो आप सेल्फ ड्राइविंग कार उतनी सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन दुनिया में बहुत सारे रिसर्चर्स लगे हुए हैं, कंपनी टेक जाइंट्स लगे हुए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और एनहांस करने के लिए। कंटेंट रिकमेंडेशन या फिर मैं कहूँ रिकमेंडेशन इंजन, ये आपने अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा देखा होगा। अगर आपने नोटिस नहीं की तो भैया ये आपके साथ बहुत होता है। आपने यूट्यूब यूज़ करते हो, स्पॉटिफाई यूज़ करते हो, तो यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन आते हैं। आप मेरी वीडियो अभी देख रहे हो, ये एक टेक वीडियो, अब इसके नीचे आपको दिख रहा होगा बहुत सारी टेक वीडियोस रिकमेंडेशन में आ रही होगी, ठीक है। और अगर आप लोग स्पॉटिफाई पे गाना सुन रहे हो तो भैया जैसे अगर आप लोग एक जो भी आप लोग गाना सुन रहे हो उससे रिलेटेड बहुत सारे गाने आ रहे होंगे। यूट्यूब म्यूजिक अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो तो यूट्यूब म्यूजिक पे क्या होता है, अगर मैं सैड सॉन्ग सुन रहा हूँ तो मुझे अरिजीत सिंह के बहुत सारे सॉन्ग दे देगा। बेसिकली यूट्यूब यूज़ करता है मशीन लर्निंग टेक्निक। मशीन लर्निंग भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस याद रखना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत सारी चीज़ें होती है, उसी में से एक होता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में बेसिकली मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूट्यूब यूज़ करता है। उससे क्या होता है कि आप जैसे कोई भी गाना सुन रहे हो, आप सैड सॉन्ग सुन रहे हो, तो क्या जैसे मैं सैड सॉन्ग सुन रहा हूँ, तो अब यार यूट्यूब का जो रिकमेंडेशन इंजन होगा वो मुझे अरिजीत सिंह या किसी भी बढ़िया सिंगर के गाने रिकमेंड कर देगा जो सैड सॉन्ग में आते होंगे, ठीक है, और उसको रिकमेंड कर देगा, और वो ये सोच के रिकमेंड करेगा कि शायद उत्कर्ष भाई को ये पसंद आ जाए। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर डेटा क्या है। तो यार देखो, इसको ध्यान से सुनना, जो उसने मुझे गाना रिकमेंड किया है, उत्कर्ष भाई को अरिजीत सिंह के गाने पसंद आएंगे, वो उसने मुझे कैसे रिकमेंड किया, यहाँ पे मेरा डेटा कैसे उसने यूज़ किया। तो बेसिकली उसने पहले मेरी एक्टिविटी को ट्रैक किया कि मुझे कैसे गाने मैं सुनता हूँ। मैं सैड सॉन्ग सुनता हूँ, अच्छा मैं कौन सिंगर के सबसे ज़्यादा गाने सुनता हूँ, अरिजीत सिंह के सुनता हूँ या अरमान मलिक के सॉन्ग सबसे ज़्यादा सुनता हूँ। तो उसने देखा अच्छा उत्कर्ष भाई अरिजीत सिंह के सॉन्ग सबसे ज़्यादा सुनते हैं, ये भी मेरा एक डेटा हुआ। उत्कर्ष भाई किस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा रिसर्च करते हैं, वो भी मेरा डेटा हुआ। इन सब डेटा को लेके वो मुझे एक गाना रिकमेंड कर रहा है। ऐसे ही कई बार आप लोग को Amazon पे प्रोडक्ट रिकमेंडेशन आता है, इवन YouTube पर आपको प्रोडक्ट नीचे दिखाता है कि भैया Amazon का ये प्रोडक्ट। वो कैसे आता है, आपको YouTube पे एड्स आ रहे हैं, आपको आपने आज से 3 साल, अरे 3 साल बोल रहा हूँ, आज से आपने 3 दिन पहले कंप्यूटर या लैपटॉप, आप किसी फोन के बारे में मान लीजिए आपने सर्च कर रहे हैं Amazon पे, तो अब आपको YouTube पे फोन की एड ज्यादा आएगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वो आपकी एक्टिविटी को पहले मॉनिटर करेगा, वो देखेगा आप किस चीज़ के बारे में ज़्यादा सर्च कर रहे हो, आप फोन के बारे में ज़्यादा सर्च कर रहे हो या फिर आप कौन कपड़ों के बारे में ज़्यादा सर्च कर रहे हो, तो आपको उस तरह की एड्स दिखाएगा। और ये कपड़ों के बारे में ये आपकी एक्टिविटी को ट्रैक कर रहा है, इट मींस ये आपका डेटा ही तो है। फिर इसी डेटा को लेके ये आपको रिकमेंड कर रहा है। और ये बताओ भाई रिकमेंड कौन करता है, हम इंसान एक दूसरे को रिकमेंड करते हैं, भाई तू ये ले ले, भाई तू ये ले ले। ये काम तो हम इंसान कर देना, लेकिन ये काम मशीन कर रहा है यूजिंग डेटा, हमारा पर्सनल, हमारा प्राइवेट डेटा। हाँ वो डेटा है जो कि एक तरीके से हमारा डेटा जो कि किसी के हाथ में नहीं लगना चाहिए, बट ठीक है, अगर मशीन के हाथ में लग रहा है तो इसी यही डेटा यूज़ करके मशीन हमें एक काइंड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो वो हमें रिकमेंड कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में समझाया था, ठीक है। वो ये सोच के रिकमेंड करेगा, वो उसका रिकमेंडेशन जो उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है। और ये तो शायद वाला वर्ड है, ठीक है, ये हम ह्यूमंस यूज़ करते हैं, ये कंप्यूटर नहीं यूज़ करते। कंप्यूटर जब यूज़ करते हैं तो ही हम इसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे आगे बात की भैया कंप्यूटर्स के अंदर फीलिंग, बट एक्चुअली वो फीलिंग नहीं है, वो है एक्चुअली आर्टिफिशियल, वो है एक्चुअली डेटा। लेकिन उस डेटा को हम ऐसे यूज़ कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, एक हम डेफिनेशन दे रहे हैं फीलिंग्स की।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक और एप्लीकेशन है इमेज प्रोसेसिंग एंड वीडियो प्रोसेसिंग। अब इमेज प्रोसेसिंग जो होता है आपका जो फेस डिटेक्शन, बेसिकली जब आप अपना आईफोन अनलॉक कर दो तो आपके आईफोन में क्या होता है, वो आपका फेस पहले डिटेक्ट करता है। तो वो फेस कैसे डिटेक्ट कर रहा है, उसने आपके फेस को पहले एक बार कैप्चर कर लिया है, अब वो उसी फेस को वापस से दोनों को मैच करके देखता है, दोनों मैच हो रहे हैं, आपका आईफोन अनलॉक हो जाता है। सेम विद वीडियो प्रोसेसिंग, अब जब आप अपना कैमरा यूज करते हो तो आप देखते हो ऑटो फोकस। अभी फॉर एग्जांपल मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूं तो अभी तो मेरा कैमरा ये मेरे फेस पे ऑटो मुझे और डिटेक्ट कर लेता है मेरा फेस किधर है। आप आजकल तो आपको हर नॉर्मल मिड रेंज फोन्स में भी ये देखने को मिल जाता है ऑटो फेस डिटेक्शन, जहां पे आप फोटो ऐसे खींचते हो, सबके यहाँ पे स्क्वायर बॉक्सेस आ जाते हैं, ठीक है, सेल्फी ले रहे हो या फिर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, बैक कैमरे में तो जरूर होता है, ठीक है, बैक कैमरे पे आप कर रहे हो तो ऑटो डिटेक्ट कर लेता है कि अच्छा ये है वो है। और कई सारे फोन्स तो आप ऐसे आ रहे हैं जहां पे डिटेक्ट कर लेता है उनकी एज, ठीक है, फेस देख के एज डिटेक्ट कर लेता है। और फेस ऐप एक बहुत ही अच्छी ऐप थी यार, आपने देखा होगा, उस पर क्या होता है कि लोगों को ओल्ड कर देते हैं, लोगों को यंग कर देते हैं, ठीक है, हालांकि वो डेटा के लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत है, ठीक है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। बात यहाँ पर ये कि वहाँ पर भी इमेज प्रोसेसिंग की जा रही है, आपका फेस पहले लिया जा रहा है, उस फेस को विजुअलाइज कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो डिटेक्ट कर रही है कि वो आपका ही फेस है, ठीक है, आईफोन को अनलॉक कर दे रही है, आपका फेस है उसको कैसे वो लोग ओल्ड में चेंज कर दे रहे हैं आपको और यंग कर दे रहे हैं, ये सभी चीजें कर रहे हैं, ये सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग की ही वजह से हो पा रहा है। और अगर हम बहुत ऊपर ऊपर बात करें यार तो हाँ यार, फीलिंग्स आप कह सकते हो कि इंसानों की तरह सोचने लगे, इंसानों की तरह डिसीजन मेकिंग, कॉमन सेंस आ जाए, लेकिन अगर हम डीप डाउन चेक करेंगे तो वो डेटा ये जो कि मैंने अभी आपको समझाया है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप लोग वीडियो वापस से देख लो। सो यार, थैंक यू।